सतनाम सतसाहिब। सतनाम सतसाहिब। गुरुजी, स्वतः संत और गुरुमुखी संत किसे कहते हैं और दोनों में श्रेष्ठ कौन है, समझाने की कृपा करें। स्वतः संत और गुरुमुखी संत। स्वतः संत और गुरुमुखी संत में क्या अंतर है और इनमें श्रेष्ठ कौन है बताने की कृपा करें, ये पूछा गया है। देखो सत्संग प्रेमियों, पहले तो श्रेष्ठता की बात है तो स्पष्ट कर दूं, दोनों ही संत श्रेष्ठ हैं, दोनों को ही नमन है। अब है स्वतः संत। स्वतः का अर्थ है जो स्वयं अपने आप में संत है, जिसको किसी के द्वारा बनाया नहीं गया, स्वयं बन करके पीछे से आया है, मूल से आया है, आदि अनादि से आ रहा है, प्रारब्ध से आ रहा है, हो गया स्वतः संत। स्वतः जानते हो ना, अपने आप ऑटोमेटिक, जो यहाँ तैयार नहीं हुआ, किसी के द्वारा तैयार किया हुआ नहीं, आर्टिफिशियल नहीं है, कृत्रिम नहीं है, यूँ समझ लो, ठीक है जी। और जो गुरुमुखी है वो आर्टिफिशियल है, वो गुरु की सेवा करके, गुरु के पास रह करके, गुरु का ताबेदार रह करके, और वो उनकी आज्ञा के अनुसार वहाँ परफेक्ट होता है, तैयार होता है, ट्रेनिंग लेता है। समझ गए इस बात को। गुरु के सानिध्य में जो संत तैयार होता है वो कहलाता है गुरुमुखी संत। वो गुरु की ही वाणी बोलता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं करता, अपने आप से वो कुछ नहीं, उसका कोई आग्रह नहीं, उसकी कोई इच्छा नहीं, उसका कोई सिद्धांत नहीं, उसका यही है जो गुरु ने कह दिया वही सिद्धांत है, वही चीज़ है। दोनों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन स्वतः संत तो कुल मालिक है, वो तो पूर्ण सतगुरु है, ठीक है, समझ गए इस बात को। और जो चीज़ बनी है तो समझो बिगड़ भी सकती है, जो बना है वो बिगड़ेगा, जो उपजा है वो नष्ट होगा, ये नियम है प्रकृति का, है कि नहीं नियम। जो चीज़ हमने बनाई, जब बनाई हमने तो हम उसको नष्ट भी तो कर सकते हैं। बहुत बार हम मकान बना लेते हैं, फिर वो हम चेंज भी कर लेते हैं, उसको बदल भी देते हैं, तोड़ फोड़ भी कर लेते हैं ना। लेकिन यदि बनाया आया है उसको नहीं कर सकते। तो स्वतः तो अपने आप है, वो तो परिपूर्ण है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी की गुंजाइश ही नहीं, सोचने की बात ही नहीं है, वो स्वतः संत है। और गुरुमुखी गुरु का आज्ञाकारी है, गुरु की आज्ञा से चलता है, वो बहुत महान है और उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आगे वही बढ़ाता है। जो स्वतः संत ने डेरा लगाया है, जो गद्दी लगाई है, स्वतः संत ने जो सत्संग बाग लगाया है, उसको आगे बढ़ाने का काम करने वाला कौन है? गुरुमुखी है। जो उस गद्दी पर बैठेगा वो गुरुमुखी संत कहलाता है। इसलिए उसकी महिमा उससे भी बड़ी होगी फिर, क्योंकि वो गुरु को कार्य क्या बढ़ा रहा है? आगे बढ़ा रहा, विस्तार कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है। तो मूल में तो जो है वो है ही, लेकिन फिर उसकी महिमा बहुत हो गई जीवों के भले के लिए, परमार्थ के लिहाज से। इसलिए दोनों ही मान है, दोनों को प्रणाम है। सतनाम सत साई।